Rate the PHF out of 10. 0. इंडिया हमसे बहुत आगे ऑलरेडी। One thing Pakistan hockey needs immediately. For us. ऑक्सीजन चाहिए। आज भी यही कहूँगा, जो अपनी बात पे मैं स्टैंड करता हूँ कि जो वाकया सारा वहाँ पे हुआ था क्लियर, वो सारी जो बातें मैंने कही वो बिल्कुल सच थी। हमारे पास ना कोई डर और ना कोई प्रेशर इसकी कोई। Olympic medal again. हाँ या ना? यस। Everyone, welcome back to another sports episode, another day with another sports celebrity. और आज के इस एपिसोड में मैं आपको स्ट्रेट अवे नहीं बताने वाली कि इस एपिसोड में हमारे साथ कौन है, आप लोगों ने गेस करना है। ऑब्वियसली आई विल इंट्रोड्यूस यू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जो है उन्होंने सितारा इम्तियाज से उन्हें नवाजा गया है। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। उन्होंने जो है वो जब पाकिस्तान ने 2014 में एशियन गेम्स सिल्वर मेडल जीता था तो उस टीम का वो हिस्सा थे। अभी रिसेंटली एक सुल्तान अजलान शाह कप हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सिल्वर मेडल जितवाया था। उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत बड़े और मेजर टूर्नामेंट्स में उन्होंने कप्तानी भी की। उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी शानदार है और टीम को जिस तरह से वो लेके चले हैं, एकदम से पाकिस्तान स्पोर्ट्स फैंस में जो है, जैसे कहते हैं उठ पड़ी है उम्मीद कि शायद पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू अमाद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम अमाद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अमाद, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? ऑनेस्ट आप बिल्कुल जो है ना फ्री होके बताएं। जी, कंट्रोवर्सी जो है अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ कि स्टार्ट हुई है। ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ कि जो क्लियर बातें हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए फैंस को और जो लोग सुन रहे हैं उनको। अभी रिसेंटली हमने प्रो हॉकी लीग के लिए 2024 में जो क्वालिफाई किया, नेशंस कप जो है वो जीतने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरी टीम की बड़ी एफर्ट थी, उसमें प्लेयर्स का बड़ा सेक्रीफाइस था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो लास्ट हमारी हॉकी फेडरेशन थी, उनका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इन एंड आउट जो कम्बिनेशन था वो ठीक नहीं था, प्लेयर्स के साथ रवैया बेहतर नहीं था जिसको आप कह सकते हैं। बाकी जो हमारे प्लेयर्स थे वो ऑल आउट गए हैं, बिकॉज नेशनल जर्सी उन्होंने पहनी हुई है और वो अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, एक प्लेयर को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलता तो मैं समझता हूँ कि वो वेस्ट है। फिर वो उसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिसेंटली अभी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम थी, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी नई जो हॉकी फेडरेशन आई है, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो अनाउंस किए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल अभी कुछ पैचेस हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि फिर भी मेरे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी एफर्ट के साथ और अपना जो हार्ड वर्क का डेडिकेशन है उसके साथ सारी चीज़ों को बेहतर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सबसे भी इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम प्रो हॉकी लीग के लिए जा रहे हैं। हमारा फेज़ 3 है, हमने बेल्जियम में जो है वो खेलना है। 2 मैचेस हमारे बेल्जियम के साथ हैं और 2 स्पेन के साथ। उसके बाद हम वहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में हमारे 2 मैचेस इंग्लैंड से और 2 मैचेस लास्ट जो है वो रिवायती हरीफ भारत के साथ। मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं हमारे। उसके फ़ौरन बाद हमारा वर्ल्ड कप है। हमारा मेन टास्क जो है वो अगस्त में वर्ल्ड कप है, उसकी प्रिपरेशन हमारी चल रही है। सो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप खेलना और वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करना एक बड़े एजाज़ की बात होगी मेरे लिए। मैंने ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप खेला हुआ है 2018 में, पर मैं समझता हूँ कि 2018 से अभी 2026 है, 2 बार हम वर्ल्ड कप से बाहर थे। मेरे लिए मेरी टीम को क्वालिफाई करवाना, मेरे मुल्क को आगे लेके जाना, हमारी हॉकी में रैंकिंग को बेहतर करवाना, और मैं ये सारा क्रेडिट जो अपने प्लेयर्स को देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, मैं जस्ट आपसे वैसे ही पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी रिसेंट आप पे बैन भी लगा था, वो तो खैर उसके हवाले से मैं आपसे आगे क्वेश्चनिंग करूंगी, बट उसके आपको क्या लगता है कि पहले जो प्रेपरेशंस होती थी फॉर एनी टूर्नामेंट, अब क्योंकि ऑब्वियसली नई मैनेजमेंट आई है, तो पहले ज्यादा आप लोग कंफर्टेबल होते थे, इजी होते थे, या अब दोनों एनवायरनमेंट्स में, दोनों मैनेजमेंट्स के अंदर क्या फर्क है? टू बी ऑनेस्ट, कंफर्टेबल तो किसी दौर में नहीं हुए, बिकॉज प्लेयर्स का जो मैंने आपको पहले बताया कि डेडिकेशन और हार्डवर्क
और जो हमारे प्लेयर्स की जो मैं समझता हूँ कि विल पावर है, उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे वो अपने आप को एक समझ लें कि सीधे रास्ते पे लेके जाते हैं। मैं प्राउड फील करता हूँ अपने प्लेयर्स पे। बाकी आपने मैनेजमेंट की बात की, अभी मैनेजमेंट में इन आउट काफ़ी ज़्यादा हमारा अभी ये चल रहा था सिस्टम। तो अभी रिसेंटली जो है वो ख्वाजा जुनैद साहब, मंजूरुल हसन सीनियर अभी हमारे साथ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जितना उनको नॉलेज है वो प्लेयर्स को शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ सही। जाएंगी। अच्छा, एक और सवाल, आपने रिवायती हरीफ भारत का जिक्र किया, आपके स्पेन के अगेंस्ट भी गेम्स हैं, बेल्जियम के अगेंस्ट भी हैं, तो आप लोगों पे इंडिया वाले गेम का ज्यादा प्रेशर होता है या फिर हर गेम को आप इक्वली ट्रीट करते हैं? प्रेशर मैं समझता हूँ कि हम पे कोई नहीं है। मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि इंडिया हमसे बहुत आगे है ऑलरेडी। अगर आप उनका अच्छा। स्पोर्ट्स का बजट देखें तो वो समझ लें कि मिलियन ट्रिलियंस में जाता है। अच्छा। हम बिल्कुल उनको, अगर हम ऑन पेपर देखें तो हम उनको बिल्कुल जो है मैच नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अभी रिसेंटली येस्टरडे हमारी अंडर 18 की टीम जो जापान में थी वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। इंडिया के साथ उन्होंने सेमीफाइनल खेला। मैं समझता हूँ कि हमारा जो मैच था, मैंने यहाँ पे बैठ के लाइव देखा है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर आप रियलिटी पे बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो मेरी टीम ने बड़ी अच्छी फाइट की है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वो प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब वो स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो उनके पास एक बड़ा अच्छा स्टाफ है, उनके पास एक बड़ा अच्छा जो क्वालिटी सिस्टम है, जिसकी वजह से वो जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें इंडिया के साथ जो हम मैच खेलने जा रहे हैं, हमारा 23 को मैच है और एक 27 को मैच है इंग्लैंड में, मैं समझता हूँ कि इतना फ़र्क कोई नहीं है अगर आप रियलिटी पे खेलें, ग्राउंड पे दें तो। बाकी अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे हैं। प्रेशर हम पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ओलंपिक से बाहर थे लास्ट टाइम, 2 टाइम्स वर्ल्ड कप से बाहर थे। इंडिया 2 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, प्रो हॉकी लीग में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। मैं समझता हूँ कि हम जो जा रहे हैं खेलने, हम समझ लें कि अपनी कश्तियाँ जला के जा रहे हैं, और हमने सिर्फ उनसे जीतने के लिए जाना है। हमारे पास ना कोई डर और ना कोई प्रेशर, इसकी कोई खोने को वजह कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। वो तो क्रिकेट में भी है, बस हमारे यही पास वी हैव गॉट नथिंग टू या लूज, और क्रिकेट में भी वो हमसे आगे हैं। अच्छा, आप अपने करियर में जब देखते हैं, कोई ऐसी अचीवमेंट बताना पसंद करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पर्सनली सेटिस्फाई करती है, आपको लगता है कि ये मैंने अचीव करके जो है बहुत कुछ किया है? यही मैं आपको बताऊँ, आपने खुद बताया था कि 2014 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद एशियन गेम और चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया में हुई भुवनेश्वर में, मेरी अपनी एक विश थी कि जब मैंने हॉकी स्टार्ट की कि मैं इंडिया के अगेंस्ट जीतना चाहता हूँ। तो 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई भुवनेश्वर ओडिशा में, और सेमीफाइनल में इंडिया को उनकी होम ग्राउंड में हराना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बड़ी बात अचीवमेंट थी। है। अच्छा, अम्माद, आपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में काम करती हूँ तो मेरी काफी नजर होती है, तो आपकी फौरन से जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते हम इसको, एक प्रेस टॉक कह सकते हैं, जिसमें आपने बड़ा जो है, मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, आपने धो दिया मैनेजमेंट को। पारसों की तरह घूमते रहे, किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो है वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं। उन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। हमने जब प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया, मैंने खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके इनकी मदद की कि 7 साल बाद पाकिस्तान का प्रो हॉकी लीग में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें आपने बहुत सारी बातें की, आपने कहा कि जाहिर सी बात है आप वर्ल्ड की टॉप रैंक टीम्स के अगेंस्ट हम कम्पीट करते हैं, और साथ में आपके ऊपर एक तरह से वही हो गया ना कि आप बर्तन भी धो रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं तो बहुत हैरान हुई थी, आई वॉज एस्टोनिश टू हेयर कि हमारी टीम जो है किस तरह से स्ट्रगल की। आपकी मैंने एक पॉडकास्ट भी देखी थी जिसमें आपने जिक्र किया कि आपको कहा गया कि तुम लोग बीच पे चले जाओ, और फिर वो ओपरा हाउस दिखाया गया, फिर आप लोग एयरपोर्ट पे सोए रहे। दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू हेयर, क्योंकि जब हमारी कोई भी टीम, चाहे वो क्रिकेट टीम है या हॉकी टीम है, और हॉकी तो वैसे ही हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है,
जब वो बाहर जाती है किसी बड़ी टीम से compete करने के लिए, तो हमारी as fans बहुत ज़्यादा expectations होती हैं। हम तो यही कहते हैं कि ट्रॉफी जीत के आए, लेकिन उस वक्त जो सारी रियलिटी आपने मंजरे आम पे रखी, बजाय इसके कि उन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता, आपको बैन कर दिया गया। तो जब आपको बैन किया गया, क्या आपके दिमाग में था कि मोहसिन नकवी आएंगे, वो नया जो हुए थे अपॉइंट, उन्होंने फिर आपके ऊपर से एक दिन के अंदर अंदर बैन हटाया? क्या आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी? आप परेशान हो गए या आप उस अंडर स्क्रूटिनिटी चले गए थे कि यार ये क्या कर दिया मैंने? कोई रिग्रेट हुआ आपको? सिनेरियो जो है आपके सामने सारा ही था। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज भी यही कहूँगा, जो अपनी बात पे मैं स्टैंड करता हूँ कि जो वाक़या सारा वहाँ पे हुआ था क्लियर, वो सारी जो बातें मैंने कही वो बिल्कुल सच थी। सच की बिना पर चीज़ें जो, क्योंकि हमारे साथ जो वहाँ पे बर्ताव किया गया, उस वक्त की मैनेजमेंट जो हमारे साथ थी, जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, तो ज़ाहिर बात है वो बतानी पड़ती। जब बात आ जाती पाकिस्तान की, अगर कोई और कंट्री होती तो शायद मे बी मैं चुप हो जाता, मैं ना बोलता। जब बात आ जाती पाकिस्तान और इंडिया की, तो आपको पता है कि हम मुहब्बे वतन है और पाकिस्तान के लिए हम ऑलरेडी खेल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं अपनी कंट्री को। और हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि कोई भी पाकिस्तानी, मैं ये आपको बता दूं कि नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मेरे मुल्क का नाम जो है वो ख़राब हो, और ख़ास तौर पर कि इंडिया में जाके मेरे मुल्क की बात की जाए और मेरे मुल्क को नीचे दिखाया जाए। जब बात इंडिया की तरफ गई, वहाँ पे इंडियन मीडिया का एक है न्यूज़कास्टर, वहाँ पे दूरदर्शन उनका काफ़ी, आपको पता है, फेमस चैनल है। तो वो आपस में बैठे थे सारे, मेरे पास उनके लिंक्स आते हैं, तो वो लोग बता रहे थे कि जी आप लोग इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हमसे आपने जंग जीती या हमारे प्लेन्स गिराए, तो हॉकी टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पे रात गुजार रही है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी, ये मुझे बिल्कुल आज तक नहीं पता चला कि इंडिया को कैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा मुल्क नहीं है, वहाँ पे ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, फॉरेनर भी हैं जिनको आप गोरे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया गया। फिर हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो आके सच बोलना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें उसके बाद फौरी बेहतर हुई। जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से वार्निंग भी की गई पहले कि आप मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, पर जब आपका मुल्क एक स्टेक पे हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अच्छा ज़रूर प्रेसिडेंट साहब से बात भी की, बुगटी साहब हमारे जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारी चीज़ें उसमें बताई, उस पर मेरे पे बैन भी लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी उस वक्त तकरीबन 1-1.5 दिन पहले जो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उनको हमने गाइड कर दिया था कि सर ये सारी चीज़ें जो है वो ये क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमारी। तो उन्होंने सिर्फ हमें ये कहा कि आप सिर्फ खेल के वापस आएँ, जो भी रिजल्ट होता है डजेंट मैटर, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी बेहतर किया जाए। बस जिन्होंने बैन लगाया वो पीछे हट गए, और बस आपने एक दिन का बताया, तकरीबन 15 मिनट में बैन उतरा था। बैन पाकिस्तान में उतरना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, अगर आप मेरिट पे हैं, और अगर आप अपनी मेहनत पे खेल रहे हैं, तो ये छोटी चीज़ें हैं एक प्लेयर के लिए। अच्छा, वैसे जितना मैंने एनालाइज किया है, यू आर अ वेरी डेयरिंग पर्सनालिटी, क्योंकि क्रिकेट में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे मंजरे आम, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो हर जगह पे ही पॉलिटिक्स है। लेकिन मैंने क्रिकेट में आज तक नहीं देखा कि किसी ने आके जो है फॉरेन से, जैसे कहते हैं ना एक रफ लैंग्वेज में पोल फाड़ना, वैसे मैंने पहली दफा देखा है स्पोर्ट्स में कि आपकी तरह किसी ने किया है। बट क्रिकेट के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतरीन होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट होती है वो क्रिकेट में ही होती है, ठीक है, चाहे आप फाइनेंशियली बात करें, एंटरटेनमेंट वाइज बात करें। आपको क्या लगता है कि जैसे पीएसएल है, क्या हॉकी में भी कोई ऐसी लीग होनी चाहिए? क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है, ऐसी लीग लाने की काफी बातें हुई हैं, बट स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी साहब से, तो उन्होंने इंश्योर करवाया पूरा, और हमने भी उनको थोड़ा सा अपना जो है वो प्लान शो किया। अभी हमारे पास ना इस साल बिल्कुल स्पेस नहीं है कि हम लीग ऑर्गेनाइज अभी नहीं कर सकते हमारा, क्योंकि अभी प्रो लीग है, उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप है, फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एशियन गेम है, जो थ्रू टू ओलंपिक्स हमने क्वालिफाई के लिए जाना है। मैं समझता हूँ उसके बाद हमारी फिर एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है अक्टूबर में। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, और मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल हमें इंश्योर करवाया
कि वो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जैसे पीएसएल हो रही है क्रिकेट की लीग, वो उससे बेहतर हॉकी की लीग भी जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। चलें, वेरी एक्साइटेड टू सी कि इस तरह की अगर कोई लीग आती है। रैपिड फायर की तरफ मूव ऑन करने से पहले सिर्फ एक सवाल करूंगी, वो ये है कि इंडिया के अगेंस्ट आपके मैचेस आ रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप देख रहे हैं? अब जैसे क्रिकेट में होता है, शाहीन सोच रहा होता है कि मैंने विराट कोहली को आउट करना है, मैंने रोहित शर्मा को आउट करना है, बाबर आजम सोच रहा होता है कि मैंने जसप्रीत बुमराह को अच्छा खेलना है। हॉकी की टीम है कोई इंडिया में, ऐसा कोई है प्लेयर अगर? इंडियन मैं समझता हूँ कि उनका कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ही इज़ वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान बिकॉज वो ड्राई फ्लिकर भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही ज़्यादा शॉर्ट कॉर्नर पे गोल करता है पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हरीफ भी हैं वो, तो मेरे पास इंशाल्लाह प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो उनको इस बार पूरा रोकेंगे। ओह! तो ये काफ़ी एक और डेयरिंग स्टेटमेंट आ गई। अब देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले या मैच में क्या होता है। अब हम रैपिड फायर करेंगे क्विकली, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद ओके, तो स्टार्ट? जी। ओके, आपने फौरन जवाब देना है। ओलंपिक गोल्ड मेडल या फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी? वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ओके, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ओके, ड्रैग, फ्लिक गोल या फील्ड गोल? ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। फील्ड गोल। ओके, एस्ट्रो टर्फ हॉकी और ट्रेडिशनल ग्रास हॉकी? एस्ट्रो टर्फ हॉकी। होम क्राउड इन लाहौर या फिर अवे क्राउड इन इंडिया? होम क्राउड इन लाहौर। ओके, विनिंग द एशियन गेम्स और क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक्स? विनिंग द एशियन गेम। ओह, सुहेल अब्बास और शहबाज अहमद? सोहेल अब्बास। बीट इंडिया इन अ फाइनल और विन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल? बीट इंडिया। ओके, ओलंपिक क्वालिफिकेशन और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल? वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ओके, तो फंडिंग और मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट। ओके, रेट द पीएचएफ आउट ऑफ 10? 0। ये एक और डेयरिंग जवाब है। वन करंट टीममेट हु डिजर्व्स मोर रिकॉग्निशन, जिसको आपको लगता है कि ज्यादा पहचान? ज़िक्रिया हयात। ओके, इफ नॉट हॉकी विच स्पोर्ट वुड यू हैव प्लेड प्रोफेशनली? मैं बिजनेसमैन होता कोई नहीं। स्पोर्ट्स में ना होते नहीं। आप? क्रिकेट में भी ना होते? नहीं। सही। वन थिंग पाकिस्तान हॉकी नीड्स इमीडिएटली? ऑक्सीजन चाहिए। यस और नो, पाकिस्तान विल विन एन ओलंपिक मेडल अगेन? हाँ या ना? यस। जीतेगा। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल और बीट इंडिया, ये तो वही सवाल हो गया ना। वन स्पोर्ट्स स्टार डिनर, बाबर आजम या अरशद नदीम के साथ? किसके साथ डिनर? बाबर आजम। अरशद नदीम तो यहाँ पे होता है मेरे साथ रोज। इंटरेस्टिंग वन। वैसे बाबर आजम भी स्टेडियम में ही होते हैं, पर अरशद नदीम यहाँ पे रहते हैं। ओह, यहाँ पे उनका सामने कमरा है। सही। वो है अभी? अभी गाड़ी बाहर खड़ी है तो इधर ही होंगे, नहीं तो फिर ट्रेनिंग पे होगा। we'll love to have a picture हाँ। with him. अगर गाड़ी खड़ी है तो फिर यहीं होगा। चलें, सही है। फनीएस्ट टीममेट, या आपने अपने टीममेट्स के हवाले से बताने हैं? अबू बकर। एंग्रियस्ट टीममेट आफ्टर अ डिफीट? हमाद। आप खुद? नहीं, एक और लड़का है। अच्छा। बिगेस्ट प्रैंकस्टर इन द स्क्वाड? अबू बकर। मोस्ट स्टाइलिश टीममेट? राना वहीद। ओह, वो उनको मोहम्मद रिजवान की तरह भी कहा जाता है। मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन पाकिस्तान हॉकी राइट नाउ? हनान शाहिद। वो वाइस कैप्टन भी है ना? जी। सही। वन यंगस्टर हु कुड बी पाकिस्तान नेक्स्ट कैप्टन? हनान। वर्स्ट रूममेट ऑन टूर? अलीम बिलाल। If you could steal one quality from a teammate, whose quality would it be? ऐसा भी कोई नहीं है। सही सही। अच्छा, हम क्लोजिंग से पहले सिर्फ एक और सवाल, आप क्रिकेट देखते हैं? जी जरूर देखते हैं। बाबर आजम के हवाले से बहुत तनकीद होती है कि बाबर आजम बड़े मैचेस का प्लेयर नहीं है, आज तक उसने एक भी बड़ा मैच नहीं जितवाया। इवन जो पीएसएल में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, लेकिन जब फाइनल पड़ा तो फाइनल पे वो डक पे आउट हो गए। तो आपको क्या लगता है बाबर आजम के हवाले से? आप अभी तक बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, डेयरिंग हैं, किसी से डरते ही नहीं हैं, तो आप इस हवाले से भी अपना ऑनेस्ट आंसर दें। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बाबर आजम ही इज़ माई, समझ लें कि वेरी क्लोज, मेरा समझ लें कि बेस्ट फ्रेंड की तरह है। अच्छा। प्लेयर का ना एक टाइम होता है, हर प्लेयर हर दिन अच्छा नहीं खेल सकता। सो जो तनकीद करने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तनकीद कम करें। बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, एक टाइम आएगा कि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। बाबर आजम से बहुत उम्मीद है आपको। चलिए, थैंक यू सो मच अमाद फॉर गिविंग अस टाइम एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप।
और बेशक नेशंस कप है या प्रो लीग Thank है। you. थैंक यू सो मच अम्मा। थैंक यू।